चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पप्पा आवाज बंद करो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स एव मायातेद्य योगः प्रोक्ता पुरुतनः भक्तोऽसि में सखा चेत रहस्यम है एतद् उत्तमम्। इस श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि पुरातन काल से ही गीता का जो ज्ञान है वो भगवान दे चुके थे इस संसार में, परंतु कलयुग के आने की वजह से जितना भी गीता का ज्ञान था वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा था। इस वजह से कृष्ण भगवान फिर से अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। इस वजह से इस श्लोक में भगवान ने गीता का जो रहस्य है वो मतलब गीता का जो ज्ञान है वो रहस्य के नाम से संबोधित किया गया है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बताते हैं कि वो उन्हें ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं। अर्जुन सिर्फ एक मतलब रिश्तेदार ही नहीं थे, उनके भाई नहीं थे, अपितु उनके परम भक्त थे एवं परम मित्र थे। इस वजह से उनको भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। सबसे प्रथम गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था सूर्यदेव को, सूर्यदेव के बाद दिया था मनु को, मनु के बाद दिया था इक्ष्वाकु को। अब वह क्योंकि ज्ञान विलुप्त होने के कारण वो अर्जुन को दोबारा ये ज्ञान देने आए हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जी ने गीता संहिता में वो गए थे, वहां पे उन्होंने फंक्शन अटेंड किया था। उस वक्त क्या हुआ था, वहां पे उन्होंने देखा कि बीच में एक टेबल रखा हुआ था, उस पे
सिर्फ एक छोटा सा दिया बीच में जल रहा था। फिर प्रभुपाद जी के मन में प्रश्न उठा, ऐसा क्यों किया है इन्होंने। तब जब उन्होंने पूछा उनसे कि आपने सिर्फ यहाँ पे दिया क्यों रखा है, यहाँ पे किसी का कोई चित्र या कुछ और क्यों नहीं रखा, ये तो गीता समिति है, यहाँ पे होना चाहिए। तो तब उन्होंने बोला कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम निराकार रूप को मानते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तो कहीं ऐसा नहीं बोल के गए हैं कि आपको सिर्फ बीच में एक दिया जला दो और मेरा कोई रूप नहीं है, ऐसे ही मुझे पूजो। परंतु इसका विपरीत बोल के गए हैं, बिल्कुल बोल के गए हैं कि अर्जुन को ऐसा बोल के गए हैं कि तुम मुझको श्रवण करो, मेरा कीर्तन करो, मुझको पूजा करो और मुझको हमेशा ध्यान में रखो। तो इससे प्रभुपाद ये ज्ञान देते हैं कि जब भी हम किसी भी गीता अगर संहिता करते हैं तो हमको वहां पे एक कृष्ण एवं अर्जुन का चित्र अवश्य रखना चाहिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, जैसे अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग हम अटेंड करते हैं, वहां पे हम देखते हैं जितने भी देशभक्त हैं वो लोग का वहां पे फोटो लगा रहता है, जैसे महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का। तो ऐसे ही वो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे गीता समिति में भगवान का फोटो ना लगाए तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पे जरूर एक भगवान का चित्र अवश्य होना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वदैयंगे पदाकर्मोपनिषेदै गायन्ति यम समागय ध्यान अवस्थित तद्गतने मानसे पश्यन्ति यम योगिनो यशतं न विदुर्सूरे शुरंगन देवाय तस्म नमः। इसमें इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान जो है वो परम पुरुष हैं एवं परम सत्य है। ये हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में कहीं ईश्वर हैं, बहुत सारे देवताओं भी हैं, परंतु जब भी हम किसी भी देवता का मतलब कोई पूजा करता है या अर्चना करता है तो उनको ये मान के करना चाहिए कि परम ईश्वर तो सिर्फ कृष्ण ही हैं। यहाँ पे मैं दो उदाहरण देना चाहूंगी। एक उदाहरण ये है कि जो एक कंपनी का मालिक होता है वो लेके पूरे कंपनी को लेके साथ में चलता है। वो इस जड़ जगत का मनुष्य है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को लेके साथ में चलता है। जैसे कि चींटियां भी होती हैं, एक उनका लीडर होता है और बाकी जितने भी हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। उसी तरह परंतु हमें इधर एक और बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम चींटियों पे पानी डाल दे तो सब इधर उधर भाग जाते हैं, कोई उनपे कोई नियमित नहीं है कि कहाँ जाना है। वैसे ही जब सुनामी आता है उस वक्त जो एम्प्लॉयज हैं और जो मेन उनका लीडर है वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी उनमें बह जाता है। इसलिए हमको मानना चाहिए जिस इंसान में कोई क्षमता नहीं है ये सबको कंट्रोल करने का, उनको हम ईश्वर नहीं मान सकते हैं। परम ईश्वर सिर्फ एक ही है, जो है कृष्ण। और इस श्लोक में एक और ये बात बताया गया है कि जो बाकी जो देवता है, जो ईश्वर है बाकी, जैसे ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, इनको इन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण को परम ईश्वर मानकर उनके सामने नमन कर रहे हैं। इस तरह बताया गया है कि कृष्ण जो है वो मांस या हड्डी से हमारी तरह नहीं बने हुए हैं, वो परमानंद है और परम सत्य है। इसके बाद हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूर्य और जो चंद्र हैं वो कहाँ से आए हैं। और जैसे हम सूर्य को राजा का देवता मानते हैं, उस हिसाब से जो बोला गया है कि कृष्ण ही सबसे पहले आए हैं। उन्होंने ही सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का सृष्टि किया है। एक जो ट्रेन होता है उसमें जो एक इंजन होता है उसके आगे कुछ नहीं होता है, उसके पीछे जितने भी बॉगी होती है उनको लेके स्वयं इंजन ही जाता है।
उसी तरह कृष्ण को भी सबसे प्रथम और परमेश्वर माना गया है। उनके आगे कोई नहीं है, उन्हीं से सब कुछ होता है। उसके बाद एक और प्रश्न लोग कर सकते हैं कि हमें गीता का जो ज्ञान है, अगर हम वो करेंगे तो हमें उससे क्या क्या शिक्षा प्राप्त होगी या क्या होगा, हमारे जिंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें इसमें बताया गया है कि हम अगर गीता पढ़ते हैं, हमारा जो चित्त है एवं हृदय जो है, उसमें जितना भी धूल है वो सब मिट जाता है। ऐसा अगर हम कोई और चीज देखेंगे, जैसे बैटमैन का या ही मैन का, सुपरमैन का कोई मूवी देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, उससे हमारा मन शुद्ध नहीं होता है। जब हम भगवान का बोला हुआ गीता श्रवण करेंगे, सुनेंगे उसको और पढ़ेंगे उसको, तो हमारा जो चित्त जो है वो ठीक हो जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादे राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी में बोला गया है कि गोविंद जो है वो ही सभी कारण के कारण है और वो ही परम पुरुष हैं। ये उनका रूप है, जो भी हम बता सकते हैं कि वो सब सब उन्हीं से सृष्टि हो रहा है, वो इसमें दिखा रहे हैं। फिर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति नामिति सो अर्जुना। इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था और उस समय क्या क्या और हुआ था। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा के जो कारागार में, कंस के कारागार में हुआ था उनका जन्म। उनके माता कौन थे? देवकी एवं वासुदेव के पास। उनके जन्म होने से कुछ समय पहले तक उस कारागार में एकदम अंधेरा से भरा था वो कारागार। परंतु जैसे ही उनका जन्म हुआ, वहां पे बिल्कुल उजाला हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो शरीर है वो दिव्य है। जब हम ऐसा जब उन्होंने जन्म लिया, तब वो 4 भुजा के रूप में जन्म लिया था। और इससे हमें पता चलता है, हम देखते हैं संसार में कभी भी कोई बच्चा जन्म जब लेता है, तब या फिर वो रोता है या फिर कुछ और करता है, मतलब वो ऐसे 4 भुजा के उसमें नहीं जन्म ले सकता है। परंतु जैसे ही 4 भुजाओं में कृष्ण भगवान अवतरित हुए उस कारागार में, तो देवकी एवं वासुदेव ने उनके सामने प्रणाम किया एवं उनको बोला कि आप वात्सल्य भाव हमारे वात्सल्य भाव के लिए आप द्विज रूपी जन्म मतलब अपना अवतार लीजिए। तो उस वक्त भगवान ने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह दो हाथ के उससे उन्होंने अवतार लिया। तो फिर माँ और बाप का जो इच्छा देखकर कि वात्सल्य भाव है उनमें, वो ये देखकर गोकुल के लिए फिर रवाना हो गए। मतः परातरं नन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मायि सर्वम् इदं प्रोतं श्रुत्रमाणि गण इव। इसमें क्या बोला है कि इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब कृष्ण भगवान यशोदा मैया के पास थे, वहां पे एक लीला, खूब सुंदर लीला बताया गया है। जब कृष्ण भगवान ने एक बार मिट्टी खा लिया था, तो फिर यशोदा मैया ने बोला कि अपना मुंह खोल के मुझको दिखाओ कि वहां पे मतलब क्या तुमने मिट्टी खा लिया, कैसे ऐसे तुम कर सकते हो। तब उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला, उन्होंने यशोदा मैया ने देखा कि पूरा जो ब्रह्मांड है उनके मुख में उनको दिख रहा था। उसके बाद इस तरह से बोल रहे हैं इस श्लोक में कि जो एक कंठी माला जो हम पहनते हैं,
उसमें जो एक नायलॉन थ्रेड के मदद से जितने भी कंठियां हैं सब जुड़े हुए हैं, उसी तरह भगवान भी वो नायलॉन थ्रेड की तरह है। अगर वो नहीं रहे तो ये ब्रह्मांड का सृष्टि नहीं हो सकेगा, और यहाँ पे जो सारा जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो कंठी माला का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें एक और बात ये बताया है कि भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाया था, वो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया था, परंतु जो यशोदा मैया है उनको अपने मुंह के अंदर दिखाया था। तो इनको ज्ञान उन्होंने अपने मुंह के अंदर से दिया था, एवं अर्जुन को जो ज्ञान था उन्होंने अपने मुंह के बाहर से दिया था। अब यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य क्या है, कौन से ऐश्वर्य है उनमें। पहला ऐश्वर्य है यश, फिर है बल, फिर है सौंदर्य, फिर है संपत्ति और वैराग्य। तो भग जो शब्द है उसका परिभाषा दिया है परश्वर मुनि ने। उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी संपत्ति है या जितना भी धन है सब उन्हीं भगवान के पास है। उनका कुछ कुछ अंश ही इस संसार में सब व्यक्तियों के मिलकर भी उनके समान नहीं हो सकता है कभी। तो यहाँ पे ये जो गुण बताए हैं, ये इस संसार में जो जड़ जगत के जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास हर एक गुण का थोड़ा थोड़ा मात्रा में होगा, मतलब बूंद के बराबर होगा, परंतु कृष्ण भगवान के पास ये समुद्र के समान पाया जाता है। इसका दो उदाहरण दे रही हूँ मैं। एक उदाहरण क्या है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, खरबपति हैं, परंतु कृष्ण जो है वो लक्ष्मीपति हैं। तो जितना भी श्री है सब उन्हीं के पास है, उन्हीं से हमको प्रदान हो रहा है। और दूसरा मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे संसार में जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, वो लोग 50 किलो उठा सकते हैं एवं 100 किलो उठा सकते हैं, 150 किलो तक उठा सकते हैं, परंतु भगवान ने स्वयं अपनी छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन को ही उठा लिया था। ये उनकी लीला है। हम उनके मतलब हमारे पास सिर्फ बूंद मात्र ही इन सारे ऐश्वर्यों का वो पाया जाता है, परंतु भगवान के पास इनका पूरा समुद्र पाया जाता है। अथवा बहुनैतेन किं जनन्तेन तव अर्जुनः विष्टभयाहम् इदं कृष्णम् एकशेनास्ति जगत। इसमें बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं दोनों लोक का पिता हूँ। कौन से दोनों लोक का? आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों लोक का पिता मैं ही हूँ। इन सबको संभालने का जो कर्तव्य है वो मेरा ही है। सृष्टि होने से पहले मैं था, सृष्टि भी मैंने ही किया है, उसको संभाल भी मैं ही रहा हूँ, एवं उसका जब उसको मैं क्या बोलते हैं, जब प्रलय आएगा तब उसको मैं अपने अंदर ले लूंगा। इस तरीके से सब कुछ के कारण वही हैं। उन्होंने हमें एक कर्म करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, परंतु वो इतना बड़ा सृष्टि एवं प्रलय वो ऐसे बहुत बड़े आसानी से वो कर सकते हैं। ये उनका रूप है। एते चंश कलापुंश कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। हमें भारत में हम ऐसे मानते हैं कि भगवान के 10 अवतार हैं, परंतु सिर्फ 10 अवतार नहीं हैं, उनके कुल मिला के 24 अवतार है। फिर हम क्या बोलते हैं? कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण कृष्ण ही सब चीज के भगवान हैं।
अहस्त्वं रहस्य सर्वे देवाशीर्नारदस्तथा आशीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। यहाँ पे नारद मुनि हैं, व्यास देव हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से ये बोल रहे हैं उनके पास कि आप ही भगवान, आप ही परम भगवान हैं, और एवं उनको अंजलि मुद्रा में उनके सामने नमस्कार कर रहे हैं। उनके बारे में और भी बड़े बड़े आचार्यों ने क्या, कौन कौन आचार्य है, एक रामानुजाचार्य हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, माधवा आचार्य हैं, यही नहीं बाकी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनिया हैं सबने उनको परम भगवान बोल के संबोधित किया है। फिर षोडश एव तु चिन्हानि मया दृष्टानि तत्वावे, इसमें बता रहे हैं कि भगवान के जो पद चिन्ह हैं, जब वो अवतारित हुए थे संसार में तो उनके चरण पद चिन्हों में 16 चिन्ह थे। बाकी जितने भी अवतार होते हैं उनमें 4-5 चिन्ह रहते हैं, परंतु सिर्फ कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके पद चिन्हों में 16 चिन्ह थे। उनमें से भगवान बता रहे हैं कि हर एक जो चिन्ह है उनका महत्व क्या है, उनका महत्व एक भक्त के जीवन में क्या है। तो मैं इनका उदाहरण देना चाहूंगी। एक उनके पद कमलों में कमल का फूल है। तो कमल का फूल कैसे होता है, वो कीचड़ में उत्पत्ति होती है उसकी, और वहां पे जितना भी गंदा क्यों ना हो एकदम साफ सुथरा रहता है हमेशा। उसी तरह एक भक्त को भी अपने जीवन में हम हर समय शुद्धता एवं साफ सुथरा रहना चाहिए। ये एक और चीज को भी डिनोट करता है कि इस संसार में जो जड़ जगत है वहां पे जितने भी लोग हैं सब कीचड़ के भांति गंदे हैं, परंतु जो भक्त है वो उनमें भी शुद्ध रहता है हमेशा। दूसरा है कि दूसरा चिन्ह उनके चरणों में है मछली का। मछली का जो चिन्ह है वो कामदेव के पास जो ध्वजा रहता है उसको मकर ध्वजा बोलते हैं, वो वो चिन्ह है। तो इससे इससे क्या संबोधित होता है, इससे ये पता चलता है जैसे कामदेव जो है, जो हमें गुस्सा आता है या जितना भी हमारे काम करने गुस्सा, लोभ, ये सब एक जो भक्त है वो हमेशा अपने कंट्रोल में रह सकता है, उसको इन सब का प्रभाव इतने आसानी से नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो वो धीरे धीरे उसको उसको कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद तीसरा जो चिन्ह है वो है एक छतरी का। ये छतरी इंद्रदेव के सर पे रहता है हमेशा। इसका क्या मतलब है, इंद्रदेव सारे देवताओं के राजा है, बहुत मशहूर हैं। तो इसी तरह बोला है कि जितने भी भक्त हैं वो सब खुद ब खुद मशहूर हो जाएंगे। उनको ज्यादा कर्म करना या वो भक्ति करके अपने आप को मशहूर कर सकते हैं। उनको जड़ जगत के पीछे जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कृष्ण किंतु परम ब्रह्म भुवि जातं न संशय द्वयं वातः त्रयं वातः चत्वरः पंच चैव च दृश्यं ते वैष्णवा श्रेष्ठे अवतारे कथंचन। तो इसमें एक ये जो है, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मार्कंड मुनि जो हैं उनका पिक्चर है ये। तो मार्कंड मुनि एक बार जंगल में जाते हैं, उधर वहां पे वो पांडव एवं वहां पे पांडव सारे थे, द्रौपदी थी, कृष्ण भगवान थे एवं नारद मुनि थे। तो वहां पे वो सब बैठे थे, तो उन्होंने वहां पे देखा
कि ये सब एक साथ मिलजुल के साथ में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जैसे ही मार्कंडे मुनि वहां गए, उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, अपने जीवन का एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि प्रलय आया था। उस वक्त जो पानी था इतना तेज था, उनके शरीर में बार बार वो पानी टकराने की वजह से उनको चोट लग रहा था। तो इस वजह से उनको ये लगा कि मेरा मृत्यु काल निकट आ चुका है। अब मैं मेरा मेरा समाप्ति होने वाला है। तो उसके बाद फिर दूर में, थोड़ी दूर में उन्होंने एक बरगद का पेड़ देखा। तो वहां पे तैरते तैरते वहां पे चले गए वो। वहां पे उन्होंने देखा कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा, अब उनका वो कैसे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो बच्चे का डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक नीला रंग का बच्चा जिनके घुंघराले बाल थे और वो अपने पैर को मुंह में डाल के हंस रहे थे। जैसे ही मार्कंडे मुनि ने उनको देखा, उनका जितना भी चिंता था वो सब खत्म हो गया और वो अति प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने देखकर बोला कि ये बच्चा यहाँ पे कहाँ से आया, ये कौन बच्चा है, ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तब कृष्ण ने बोला, ए मार्कंडेया। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वो मार्कंडे मुनि को बच्चे के हिसाब से संबोधित कर रहे थे। वो खुद बच्चे होकर वो मार्कंडे मुनि को बच्चे के हिसाब से संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने बोला, ए मार्कंडेया, मुझको कृष्ण, विष्णु आदि अनेक नामों से बुलाया जाता है। तब उन्होंने सोचा, अच्छा। मार्कंडे मुनि चकित हो गए। फिर कृष्ण ने क्या किया, उनके साथ एक लीला किया। उस वक्त जैसे ही उन्होंने सांस लिया, तुरंत मार्कंडे मुनि उनके सांस के साथ अंदर चले गए, कृष्ण भगवान के अंदर चले गए। जैसे फिर उन्होंने देखा आजू बाजू, तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको दिखाई पड़ा कि वो मेरू पर्वत देखा उन्होंने। फिर बाकी जितना भी ब्रह्मांड है, उनको सब कुछ दिखाई दिया। और फिर उन्होंने वहां पे प्रणाम किया उनको। फिर जैसे ही कृष्ण ने ये लीला किया, उसके बाद जैसे ही सांस बाहर लिया, तो वो उस सांस के साथ बाहर आके दूर चले गए। उसके बाद फिर बोलते हैं, आप तो स्वयं भगवान है, परम सत्य है एवं पुरुषोत्तम है। इसके बाद फिर वो वापस उस जंगल के उसमें आ गए, पांडवों को बताया, ये जो आप बैठे हो जिनके साथ, उनको आप कोई साधारण पुरुष मत मानिए। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान है। उस वक्त पांडव सब साथ में कृष्ण के बैठे हुए थे। तब वो तुरंत ही वहां से उठ खड़े हुए एवं उनके चरणों में गिर गए, ये प्रणाम किया उनको। तो बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कृष्ण ने मार्कंडे मुनि को बोला कि आपने इन्हें ऐसा क्यों बताया? मैं इतना प्रेम संबंधी, ये मेरे सब भाई हैं, सब बुआ के लड़के हैं, मैं इनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था। आपने इन्हें ऐसा क्यों बताया कि मैं भगवान हूँ? मैं इतना अच्छा इनके साथ प्रेम के बंधन में जुड़ रहा था, आपने ये